से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। कबीर का गाया जो कोई गावे, तीन लोक में धक्के खावे। कबीर का गाया जो कोई बुझे, अंतर्गत की सूझे, चौथे लोक की सूझे। तीन लोक से भिन्न पसारा, चौथा लोक तो सतगुरु का न्यारा। और कहा भी है संतों ने तो, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। कौन सी हुई वो गुरु की नगरिया? ये देहधारी वाले गुरु की नगरिया हुई क्या, जिसमें जाओगे? उसके ईंट पत्थर के मकान में आ भी जाओगे तो क्या लेके जाओगे? संसारिक वही व्यवहार मिलेंगे। हाँ, इतना जरूर मिल सकता है, ज्ञान की बात मिल जाएगी, जिससे कि आप वो वाले गुरु की नगरिया चले जाओगे जिसकी गुरु की नगरिया जाने के लिए आप आए हो। इतना लाभ हो सकता है वहां पर जाके। जाना स्वतः ही पड़ता है वहां पर। वो गुरु रास्ता बता सकता है आपको, देहधारी वाला। जैसे देहधारी वाला गुरु आपको पढ़ा सकता है परीक्षा में पास होने के लिए। परीक्षा किसको देनी पड़ेगी? आपको स्वयं देनी पड़ती है ना। ऐसे ही जो देहधारी गुरु होता है ना, वो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाने का रास्ता बता सकता है, आपको सिखा सकता है। आप ही के अंदर से जाएगा, क्योंकि अब आप कर नहीं करोगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। तो वो देहधारी गुरु ही बोल के बता रहा है, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के जी तोड़ के। कैसे तोड़ोगे दुनिया से नाता? समझ के टूटेगा, ऐसे नहीं तोड़ना। चलो ये घर वालों, तोड़ दिया तुमसे नाता, चलो ये दुनिया वाला, तोड़ दिया तुमसे नाता, आज के बाद मेरे से मतलब मत रखना कोई भी। ऐसे नहीं टूटता ये नाता। कैसे तोड़ना होता है? समझो, आप ही एक खुद दुनिया हो। एक व्यक्ति खुद में एक दुनिया है। कहते हैं ना, हाय फलां चला गया, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। कहते नहीं, नहीं कहते? दुनिया कहां से थी? अपनों से थी, है ना। फलां चला गया, हमारी दुनिया उजड़ गई। उस फलां ने अपने अंदर में इतनी दुनिया बसा रखी थी, तभी तो दुनिया उजड़ी बाहर वाली। अगर ये दुनिया अंदर में नहीं बसी होती, खुद का आता पता ठिकाना होता, तो कम दुनिया उजड़ती, कम उजड़ती ना दुनिया। इसलिए कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर या मेहमान। मुसाफिर का क्या काम होता है? चले जाना, चले जाना होता है ना। और मेहमान का क्या काम होता है? घंटा दो घंटा आया और चला गया, है ना। फिल्मी सॉन्ग भी इतने अच्छे अच्छे हैं ना इस दुनिया के, अगर हम भक्ति से जोड़ के देखें ना तो बड़ा सुंदर लगता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है ना। चलते जाना ना, चलते जाना। कहाँ जाना है चल के? परमात्मा के पास जाना है। जैसे नदी मुसाफिर की तरह बह रही है और समुंदर में विलीन हो जाती है, ऐसे ही हमें भी इन संसार सागर में बहते 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 अपने परमपिता परमेश्वर परमात्मा में विलीन हो जाना सीखना है। अपना मुहाना उस तरफ रखना है कि हम अपने परमात्मा में लीन हो सकें, है क्या नहीं? या फिर माया महाठगनी पे आ जाएं। माया महाठगनी हम जानी,
है ना, वो ठग के ले जाती है हमें, क्योंकि कहते हैं अगर नहीं संभले ना, नहीं चेते, तो फिर माया तो माँ ठगनी है ही, वो तो ठग लेगी ही। जब पंडितों को नहीं छोड़ती बेचारी, देखो कैसे ठगती है। बेचारे पंडितों को आज तक ये नहीं पल्ले पड़ ली होगी बात कि भाई हम मूर्तियों में उलझे पड़े हैं, असली के देवी देवताओं से मिल लेते तो जल्दी 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 काम हो जाते, है ना। मंत्र उच्चारणों में और मूर्तियों में उलझे पड़े हैं, बेचारों को ये समझ में आ जाती तो सच्ची में ही नहीं देवी देवता प्रकट हो जाते अब तक। कुछ तो बेचारों को और जल्दी काम बन जाते। भाई जब भगत के लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं तो उनके लिए देवी देव नहीं प्रकट हो सकते? बशर्ते असली में जानेंगे तब तो ना। आगे कहते हैं योगी के योगिनी होए बैठी। योगियों के योगिनी कैसे होके बैठती है? अब वो आप बताओगे। काऊ के कोढ़ी कानी। योगी जन भी शादियां करते हैं तो कहते हैं उनकी पत्नियां योगिनी होती हैं। योगियों के योगिनी होए बैठी। और काहू के कोडी कानी का मतलब क्या है? हमारे जैसे संसारियों के लिए बोला गया ये। किसी के कोडी भी आ रही है, किसी के कानी भी आ रही है, किसी के लंगड़ी भी आ रही है। नहीं आ रही क्या? शादियां तो उनकी भी हो रही होंगी ना। तो कहते हैं ये सब ऐसे ही संसार ठगा जाता है, जीव अपने आप को यहाँ पर ठगाता रहता है। देखो ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही जीव है। संत जन कहते हैं जीव ब्रह्म नहीं दोए। जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। तो हम कहां से कहां उतर के आए हुए हैं? हम क्या कहते हैं? आत्मा ने जीव छुड़ाना है अपना। जीव क्या है? जीव कैसे छुड़ाना है? जीव वो एनर्जी बन चुकी है, वो सेंसेशन है जो कि इस तन में बह रही है। और जीव ही मरता है, आत्मा नहीं मरती। यानी कि वो सेंसेशन जो वो, जैसे समझो आत्मा को समझो सूरज, और जो उसमें से प्रवाहित होके आ रही है ना किरणों के रूप में, वो समझो जीव है। आ कहां से रही है? वो आत्मा में से ही तो आ रहा है ना। और आत्मा अपनी पहचान भूली हुई है, वो क्या है? वो ही ब्रह्म है, वो ही ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन है। अलख नहीं देखा ना, ज्योत देखती है वो। ज्योत क्या है? ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन क्या है? ब्रह्म नहीं है क्या? है ना ब्रह्म। ब्रह्म से कहाँ जाना है? पार ब्रह्म परमेश्वर को पाना है। पार ब्रह्म, समझ गए ना अब? हम क्या हुए? ब्रह्म नहीं हुए क्या? उसके अंश है तो। पार ब्रह्म के अंश ब्रह्म नहीं होते क्या? अविनाशी के अंश अविनाशी हो गए। चैतन्यता मालिक में है तो हम चेतन हो गए। मालिक आनंद स्वरूप है तो हम आत्माएं आनंद हो गई। मालिक पवित्र पतित पावन है तो हम तभी तो पावन कहलाते हैं। आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर क्या कहलाता है? अशुद्ध कहलाता है ना। आत्मा के रहने से ही पावन है ना। तो फिर, और मालिक सहज है और हम कैसे हैं? आत्मा को भी तो कहा है ईश्वर अंश सहज सुख राशि सहज है। मालिक सुखों की खान है तो क्या हम सुख नहीं है? मूलभूत बात क्या है कि हम अपनी पहचान ऐसे भूल रहे हैं। अगर हमें ये अपनी असली पहचान याद हो तो हमें सुख और दुख व्यापे ही नहीं। क्योंकि सुख को कभी दुख व्याप ही नहीं सकता, सूरज को कभी अंधेरा खा ही नहीं सकता। जहां सूरज होगा वहां पे अंधेरा करके दिखाओ, हो जाएगा? ये तो पता है क्या हो रखा है, सूरज को ग्रहण जरूर लग सकता है जब अंधेरा ही खा जाता है उसे। सूरज को जब ग्रहण लगता है अंधेरा नहीं हो जाता।
तो है आत्माओं, अपने ऊपर कब तक ग्रहण रखने की तैयारी है आपकी, ये बता दो। अरे सूरज को भी घंटे 2 घंटे का, दिन भर का ग्रहण लगता होगा, 24 घंटे का लग जाता होगा। आपको कितने घंटे का ग्रहण लगता है जी? अनंत जन्मों से ग्रहण लगाए बैठे हो खुद पे, उतारना नहीं है ये ग्रहण? कैसे उतारोगे? खुद की पहचान को पहले याद करके, संतों की शरण में जाके खुद की पहचान याद करोगे, इतना तो ग्रहण वो ही उतार देंगे कि आप सुख राशि हो। फिर सुख राशि को ये याद करना है कि जैसे मैं आत्मा से जीव आत्मा बन गई थी, ऐसे ही मैं आत्मा चैतन्य आत्मा बन के परमात्मा तक जाऊंगी, उस चेतना में सदा सर्वदा के लिए मिल जाऊंगी। ब्रह्म से कहाँ जाना है? पार ब्रह्म तक। दादू जी कहते हैं, यही नैना देह के, देखो काया में लिया है, यही नैना देह के, यही क्या होए? यही आत्म होए, और यही नैना ब्रह्म के। अब दादू पलटे दोए। कैसे पलटे दोए? ये दोए पलटे क्या? क्या पलटे? बताओ, क्या पलटे? भाई जब तक ये नैना देही के थे तब तक मैं संसार देख रहा था केवल। फिर इन नैनों में ही गुरु ने ज्ञान का अंजन लगाया, जैसे नानक जी ने कहा है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। है ना? तो क्या हुआ? यही नैना आत्म हो गई। अब गुरु ने कहीं नुक्ते पे हमें ध्यान लगाना इन नैनों से ही सिखाया था। ठीक है, तो ये आत्म हो गए। अब यही नैना आत्मा, जब आत्मा आत्मा की दृष्टा बनती है तब ब्रह्म अग्नि उद्गारित होती है। जिस ब्रह्म अग्नि में, जिस आत्मज्ञान अग्नि में, जिस तत्व अग्नि में अपने शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध करने के लिए श्री कृष्ण जी ने बोला हुआ है, वो उद्गारित हो गई ब्रह्म अग्नि। तो आप क्या हो गए? आत्मा से ब्रह्म हो गए। अब आत्मा और ब्रह्म वाली कंडीशन को, उसको भी चेंज करके कहाँ जाना है? पार ब्रह्म परमेश्वर में जाना है जी। समझ गए वो? तो दादू जी कहते हैं, जब ये नैना देह के थे तब संसार में थे, यही नैना ब्रह्म, यही नैना आत्म हो गए और यही नैना ब्रह्म के हो गए, और ये पलट दिए तो परमेश्वर में चले गए हम। तो सीख लो संतों की बातें, जान लो संतों का ज्ञान, जब समझो कि हम सत्संग में हैं। अगर संतों का ज्ञान सीख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, केवल गा रहे हो ना, तो फिर आप गलती में हो। गाने से आपको शब्दों का ज्ञान हो रहा है, वो भी जो लिखे हुए शब्द हैं, लिखित शब्दों का ज्ञान हो रहा है, ना कि उसके अंदर के अर्थों का ज्ञान कर पा रहे हो।